अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MTH 501 का फाइनल पेपर देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं ना वो शेयर कर दूंगा जो पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट बहुत ही लाइक है जिसने ये पेपर अटैम्प्ट किया, तो उसे मैट्रिक्स याद ही नहीं है जो पेपर में आए हुए थे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सबसे पहले मैं आपको MCQs बताता चलूँ। ये जो आपके MCQs है ना, ये आपके मोस्टली पास्ट पेपर से ही रिपीट हो रहे हैं। फिर वेक्टर पॉलिनोमियल है, फिर सम क्वेश्चन जो वो पास्ट पेपर से आए थे। इसी के साथ साथ जो मैट्रिक्सेस है ना वो आपको दिए गए थे और आपने वो ऑर्थोगोनल फॉर्म में लिखने थे। अब मैट्रिक्स जो है वो याद नहीं है, मैट्रिक्स आपके कुछ ना कुछ आए हुए थे। जिस तरह एक होता है ना वो कॉलम वाला जो मैट्रिक्स होता है, समथिंग आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं अपना ये जो MTH 501 है, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन मैट्रिक्स जो है वो याद नहीं है मेरे स्टूडेंट को, बट ये है कि इसके अंदर मैट्रिक्स आए थे और आपने वो शो करना था क्या ये जो है वो ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट जो वेक्टर पॉलिनोमियल का जो एक आया हुआ है, आपका जो 2-3 बच्चों ने जो है वो पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली सबको मैट्रिक्सेस याद नहीं है। लेकिन ये है कि एक बच्चे ने या एक मुझे स्टूडेंट ने मेरे ये बताया कि वेक्टर पॉलिनोमियल का जो था ना आपका पेपर, वो आपका क्वेश्चन एक दफ़ा पास्ट पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो कहने का बस आपको मकसद इतना सा है कि आप लोग एक दफ़ा पास्ट पेपर को ज़रूर देखें। पास्ट पेपर के अलावा आप लोग जो है वो अपनी जो हैंड आउट्स है ना वहाँ से ज़रूर हेल्प करें। हैंड आउट से ही वो कह रहे थे ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा वही होता है। कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होता, सिर्फ वो जिस तरह मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ कि 3 और 2 एक आपको है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिससे आपने जो है वो ऑर्थोगोनल की फॉर्म में जो है वो शो करना है। तो अब बस आपको नंबर चेंज कर देंगे, आपका कॉन्सेप्ट सारा वही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी आप एक दफ़ा जो है वो आप वो भी देखें जो आपके पास्ट पेपर्स हैं। पास्ट पेपर के अलावा MCQs के लिए अपने थ्योरम्स को, जो छोटे छोटे थ्योरम्स होते हैं ना आपके पेपर में लिखे हुए आपकी बुक में हैंड आउट्स में, वो ज़रूर रीड आउट करें। और बुक की प्रिपरेशन करने के बाद आप लोग जो है वो वहाँ पर जाएँ अपने पास्ट पेपर पर। मोइस की फ़ाइल भी देख लें, या वकार वगैरह की फ़ाइल है वो देख लें, इंशाल्लाह आपको उसका भी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ें, ज़रूर रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने अभी उनसे पूछा भी है और एक मेरे स्टूडेंट का भी मुझे कमेंट भी आया था कि 3 बजे उनका पेपर है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट वो वाले जो जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपना पेपर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस को याद रखिएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को तो पेपर जो है वो याद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों को तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता चलूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को उनसे आगाह कर दूं कि ये पेपर में आ रहे हैं 2021 में, तो आप इनको देख के जाएं आगे। पास्ट पेपर को मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ज़रूर देखें इंशाल्लाह। पास्ट पेपर से आपका सम टाइम ऐसे होता है कि पास्ट पेपर से सारा पेपर आपका रिपीट हो जाता है, और सम टाइम ऐसे होता है कि आपका पास्ट पेपर से एक सवाल भी नहीं आ रहा होता। तो पास्ट पेपर का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोग जो है वो आपको बस पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा, पेपर पैटर्न किस तरह का किस टाइप का आ रहा है। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक दफ़ा ज़रूर देख के जाएँ। तो यही आपका पेपर था। होप्स तो आपको समझ आ चुका होगा। समझ नहीं आया कुछ भी कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और यहीं तक आपकी वीडियो थी। होप्स तो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।